हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्फिनिटी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले जो क्लासें आपकी चल रही, जो क्लासें थी, जो टॉपिक था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में सारी एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे। लास्ट एक्सरसाइज चल रही है 5.7। उसमें 2 सवाल बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट करा देंगे। प्रूफ करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं। जितने भी सवाल सिद्ध करने वाले होते हैं उसमें क्या है, सिचुएशन जो गिवन होती है उसी के अनुसार ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसमें क्या है कि उसमें ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। और जितने प्रूफ करने वाले क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपका बेसिक ठीक होगा। जब बेसिक पे कमांड होगा, जो जितने भी क्वेश्चन प्रूफ करने वाले आते हैं, सिद्ध करने वाले, उसमें क्या है कि आपका बेसिक अगर कंफर्म नहीं है तो आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सिद्ध नहीं कर पाओगे। उसमें सबसे पहले आपको कमांड बनानी पड़ेगी बेसिक पे, और जब चीज़ें बेसिक क्लियर होती हैं तो आप प्रूफ कर लेंगे। और प्रूफ कितना भी कठिन सवाल हो वो प्रूफ ही हो जाता है, आसानी से सिद्ध किया जा चुका है। आसानी से सिद्ध हो सकता है कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 16 है, और उसमें क्या बताया गया देखते हैं। आइए, क्वेश्चन है ये e की पावर बाई x प्लस 1 बराबर 1, तो सिद्ध कीजिए कि डबल डेरिवेटिव dy बटे dx का होल स्क्वायर। कल मैंने आपको समझाया था कि डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव का ऑर्डर और डिग्री में अंतर क्या होता है। ये चीज़ें कल वाले वीडियो में क्लियर की गई थी, तो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। जो हमारा ऑर्डर हो, ऑर्डर का मतलब होता है जितनी बार डेरिवेटिव कर देंगे वो ऑर्डर होगा। डिग्री भी होती है कि जिस भी इक्वेशन में जो पावर दी गई है वो हमारी क्या होगी, डिग्री होगी। तो इसमें ऑर्डर कितना है 2 और डिग्री कितनी है 2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व डालेंगे द गिवन दैट, ये सूचनाएं इंफॉर्मेशन गिवन है। जब एक इंफॉर्मेशन गिवन है तो इसके अनुसार सॉल्व करेंगे। पहले इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, e की पावर बाई x प्लस e की पावर बाई इक्वल 1, समीकरण 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पे, देखो इसका अवकलन क्या करेंगे। इसमें आपको सिखाया है कि ये तो सिंगल फंक्शन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, हो जाएगा। इसमें फर्स्ट और सेकंड लगाना पड़ेगा। इसमें इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। और इसमें ये भी गिवन इंफॉर्मेशन है कि किसको फर्स्ट मान लेंगे, किसको सेकंड मान लेंगे। इसमें कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं होती है। जिसको चाहो फर्स्ट मानो, जिसको चाहो सेकंड मानो, इस पे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ई की पावर बाई ऐसे छोड़ देंगे, एक्स का क्या होगा 1 प्लस एक्स ऐसे छोड़ देंगे, ई की पावर बाई रहेगा। ई की पावर बाई डिफरेंशिएशन ई की पावर बाई ही रहेगा, लेकिन बाई का जब डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा dx। ऐसा हुआ क्यों, देखो ये भी यहाँ पर क्लियर कर दें। यहाँ पे f ऑफ x, बाई जो फंक्शन है किसका, f ऑफ x। तो जब बाई का डेरिवेटिव करते हैं तभी ये डिफरेंशिएट होगा x के सापेक्ष। ये बाई जो है खुद फंक्शन है किसका, x का, इसीलिए जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसीलिए लिखा जाता है dy बटे dx। ये क्या हो जाएगा dy बटे dx। और यहाँ से प्लस का e की पावर बाई ऐसी है, तो इसका भी dy बटे क्या होगा dx, ठीक है। ये भी क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या होगा 0, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो e की पावर बाई से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो बचेगा क्या 1 प्लस x, ठीक है, dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx इक्वल 0। अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे dy अपॉन dx, यहाँ से x प्लस 1 इक्वल क्या आ जाएगा dy बटे dx। यहाँ से जब इक्वल करेंगे तो इधर माइनस का बना जाएगा। जब इसका dy बटे dx का जब वैल्यू निकालेंगे dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन x प्लस, यहाँ पे लिख दें, नीचे छूट रहा होगा, कैमरे में नहीं आ रहा है, एक कैमरे में नहीं आएगा, ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्या होगा dy अपॉन dx जाएगा क्या माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा dy बटे dx। इतना हो गया, dy बटे dx हो गया।
और इसका फंक्शन क्या दिया था, ये भी एक बार सोल्व कर लेते हैं। जो फंक्शन दिया गया है, तो यहाँ से क्या दिया, एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल -1 समीकरण 2। यही तो इक्वेशन है। इस इक्वेशन को दोबारा सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन को दोबारा सोल्व करेंगे। समीकरण 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसका करेंगे x ऐसे रहेगा, y का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y का दोबारा होगा, तो यहाँ डी वाई बटे आपका क्या, डी वाई बटे डी एक्स से छोड़ देंगे, x का क्या होगा 1, इसमें इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। फर्स्ट फंक्शन ऐसे छोड़ दो, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड ऐसे छोड़ दो, फर्स्ट का डेरिवेटिव। फिर बाई का करेंगे, बाई का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट नंबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट नंबर का क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो कांस्टेंट नंबर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब अब यहाँ देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसमें से क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स प्लस 1, और यहाँ से हमारा क्या है, प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वाई से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स। और यहाँ से देखो, यहाँ से क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब 1 अपॉन एक्स प्लस की जगह पे माइनस पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स, और इंटू का डी वाई बटे डी एक्स चल ही रही था, इसका क्या है 0। देखो, इसको माइनस इधर रिप्लेस कर देंगे तो वो प्लस माइनस माइनस कर देगा। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा, जो एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा, माइनस डी वाई बटे डी एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से बराबर इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से बचेगा डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। यही प्रूफ करके ला रहा था, हेंस प्रूफ दैट। क्वेश्चन देखने में आसान था, लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे तब चीज़ें, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान देना है कि गलत होने के चांस यहाँ से बनेंगे कि ये जो वाला माइनस है इधर रिप्लेस कर देंगे, इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे जो डी वाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स या एक्स प्लस 1, बात एक ही है। एक्स प्लस 1 की जगह पे क्या रख सकते हैं, माइनस का डी वाई बटे डी एक्स, तो वही रख दिया, माइनस का डी वाई बटे डी एक्स। ए प्लस माइनस माइनस कर देगा, एक जैसा लिखा तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही मुझे प्रूफ करके भी लाना था, सिद्ध की रही। ये सिद्ध देखो, यहाँ सिद्ध हो गया ये डेरिवेटिव। ठीक है, इस लेवल पे जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जितने भी क्वेश्चन प्रूफ करने वाले हैं, जितने भी डेरिवेटिव क्वेश्चन होते हैं प्रूफ वाले, डिफरेंशिएशन, इसे हिंदी में कहते हैं अवकलन। अवकलन वाले क्वेश्चन तभी सोल्व कर पाओगे, जितने भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है उनका बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। बेसिक जब क्लियर होगा तभी सिद्ध कर पाओगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको मिटाएंगे इस कपड़े से। मिटाने का सबसे बड़ा झंझट है, मिटाने का दुनिया का सबसे खतरनाक काम है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ए कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17, इसको मिटा देते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 17 का यदि y बराबर, क्वेश्चन में लिखा है यदि, इंग्लिश मीडियम वाले इफ लिखते हैं, ठीक है। यदि y बराबर
tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध यानी प्रूव दैट, ठीक है, क्या करना, प्रूव दैट। सिद्ध करके क्या लाना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डबल डेरिवेटिव प्लस 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 2x यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा बाई बराबर 2। ये क्लियर है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चीजें क्या दी, बाई बराबर दे दिया tan इनवर्स x। तो सिद्ध कीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे अभी जस्ट। ये जो क्वेश्चन चल रहा था इसी को कंप्लीट करेंगे। यदि बाई बराबर tan इनवर्स, यदि बाई बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए प्रूफ दैट। ये क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करके क्या है, ये लाना है, प्रूफ करके क्या लाना है, सिद्ध करके आपको ये चीज लानी है, ठीक है। इस चीज को क्या करना है, प्रूफ करके, इन चीजों को क्या करके लाना है, प्रूफ करके लाना है। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन दैट, जो चीजें गिवन है, इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन है। सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में द गिवन दैट, क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, बाई बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन करने पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाएगा इसका डी बाई बटे डी एक्स। देखो पावर आ गई tan इनवर्स x ऐसे छोड़ दो, फिर tan का करोगे क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1 प्लस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ए, यहाँ से डी बाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब इसको क्वेश्चन नंबर 2 डाल लो, और डेरिवेटिव कितना बार करना, 2 बार। तो फिर क्या कर लेंगे, दोबारा समीकरण 2 को, ठीक है, 2 को पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। जब यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन इसे ऐसे मान लो, और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ऐसे छोड़ दो, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन डी बाई बटे डी एक्स ऐसे छोड़ दो, इसका क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा, और 2 एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, ठीक है, इक्वल, और 2 तो ऐसे रहेगा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव डी बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा 2, सरलीकरण करोगे 2x डी बाई अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या बचेगा 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखो इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर पहले से गुणा करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा 2x डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इक्वल क्या है 2, इक्वल क्या है 2 है। 1 मिनट, अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन यहाँ पे जब आएगा इसके साथ भी मल्टीप्लाई में आएगा, इसके साथ जब मल्टीप्लाई में आएगा तो हमारा जो यहाँ पे आएगा
प्लस का 2x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे समझ लो, अरे भाई ठीक है, चलो इसको मिटा ही देते हैं, यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इस 60 कैलकुलेशन में यही होता है, जल्दी एरर आ जाता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो प्लस यहाँ से क्या होगा 2x डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे कैंची मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डबल होल स्क्वायर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस 2x ऐसे छोड़ देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2। ठीक है, ये आ गया है। ठीक है, तो इसके डिफरेंशिएशन कर दिया, तो यहाँ से मुझे सिद्ध क्या करना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे होल स्क्वायर, यहाँ से डी वाई पर डी एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस आ तो गया, सिद्ध हो गया, आ गया। ठीक है, यही प्रूफ करके लाना था सर। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इधर कैलकुलेशन करेंगे, इधर कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डबल डेरिवेटिव है, इसको क्या लिखेंगे बाई 2, प्लस 2x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक बार डेरिवेटिव तो क्या लिखेंगे बाई 1 इक्वल 2, और सिद्ध करके क्या लाना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा क्या प्रूफ करके लाना था, ये क्या है, हेंस प्रूव दैट, ये क्या है, ये क्वेश्चन को इस लेवल पे जाके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यही हमारा क्या आंसर है, हेंस प्रूव दैट। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। आगे जो एक्सरसाइज चलेगी वो विविध की, कौन सी एक्सरसाइज चलेगी, आगे जो क्वेश्चन चलेंगे स्टार्ट होंगे वो आपके कौन से क्वेश्चन होंगे, विविध मिसलेनियस के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस के क्वेश्चन क्या होंगे, शुरू होंगे। देखो ये कहाँ गिर गया, देखो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज एक्सरसाइज चलेगी विविध, इसको डिलीट करते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल है, यही एग्जाम में आएंगे। एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज विविध वाली एक्सरसाइज है, मिसलेनियस विविध, ठीक है, विविध प्रश्नावली। बहुत क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में जो डिफिनेशन में कहा गया, नंबर 1 अवकलन करिए, यानी अवकलन डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करो। ठीक है, बहुत आसान है, डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 3x स्क्वायर माइनस का 9x, ठीक है, प्लस का 5 की पावर 9। ये क्या है, क्वेश्चन क्या करना है, डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। बहुत सरल है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, इसको एज्यूम कर लो, ये पीछे समझाया जा चुका था। ठीक है, यही क्वेश्चन लगवाएंगे एक ही, इसके बाद जितने भी सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करो। 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 की पावर कितनी है, 9। इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो इसका क्या होगा, डेरिवेटिव कर देंगे डी वाई बटे डी एक्स, और मैंने आपको क्या कराया, सिखाया, पावर आगे 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 5 पावर आगे उसमें से कम 8,
पावर आगे उसमें से कम। अब इसका अवकलन करेंगे, 3 दूनी 6x माइनस 9 आएगा, कांस्टेंट का क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से dy/dx, यहाँ से कॉमन ले लेंगे क्या 3 और 27 आ जाएगा मल्टीप्लाई, 3 कॉमन लेंगे 9 × 27, 3x² माइनस 9x प्लस 5 पावर क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ बचेगा क्या 2x माइनस का 3, ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन इस लेवल पे जाके सॉल्व करने पड़ेंगे। ये आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक है, इस लेवल पे क्वेश्चन आसान था। ठीक है, इस लेवल पे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, और जो इस टाइप के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन कराए जा चुके हैं आपकी एक्सरसाइज में, देख भी सकते हैं कि पीछे वाली क्लास में है, वो यूट्यूब पे है, आप उनको कंप्लीट करके ही ये क्लास देखें, नहीं वरना ऐसे बीच में कूद पड़ेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि sin पावर 3x प्लस cos पावर 6x ये दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, एज्यूम सॉल्यूशन में पहले क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, इसको बाई मान लेंगे क्या है sin qx प्लस का cos 6x। ठीक है, तो वही वाली बात है, समीकरण 1 डाल देंगे। ये समीकरण 1 का x के सापेक्ष अब कलन करने पर इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा dy/dx। तो dy पावर आगे देखो, पावर आगे तो 3 आ जाएगा, साइन पावर 1 कम, पावर आगे उसमें से कम तो 2 का 1 कम हो जाएगा x, पावर आगे उसमें से कम, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा इंटू cos x प्लस पावर आगे उसमें से कम 6 cos x, पावर कितनी हो जाएगी 6, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन x, क्या होगा साइन x। यहाँ से क्या आएगा dy/dx, यहाँ से क्या आएगा 3, तो यहाँ का साइन स्क्वायर x, यहाँ से क्या आएगा cos x प्लस माइनस 6 cos पावर 1 कम होगी 5 आ जाएगा, cos पावर 5x और साइन x। ठीक है, अब इसको यहीं पे छोड़ दो, यही आंसर है। अब कुछ लोग इसको tan cot में बदल देंगे, तो tan cot में क्या कर देंगे, cos से भाग कर देंगे, आ जाएगा। ये भी आंसर है। और इसको अगर और सॉल्व करना चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले यहीं पे छोड़ दो, कोई आफत नहीं आ जाएगी। इसको अगर आपको सॉल्व करने का ही मन है तो ऐसे भी सॉल्व कर देंगे। 3 1 आ जाएगा, साइन x हमारा ऐसे रहेगा, साइन x आ जाएगा, एक साइन बटे क्या आएगा tan x आ जाएगा, और इसमें भी cos से डिवाइड किया तो माइनस का 6 cos की पावर क्या आ जाएगी 4x, और नीचे क्या आएगा साइन x। ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर से भी इस क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों आंसर सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, जो इजी क्वेश्चन उनको लगा देना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, साइन x माइनस कॉस x की पावर साइन x माइनस कॉस x। ठीक है, और इन्होंने कह दिया है इसकी जो वैल्यू दी गई है किसमें दी है π/4 है, 2x और 3π4 के बीच में दी गई वैल्यू। ये क्वेश्चन पीछे एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं,
देखिए डिफरेंशिएशन में जब भी डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, जब भी दो फंक्शन दिए हैं उसके पावर में चीज़ें दी हुई हैं, तो उसका एक ही रास्ता है सॉल्यूशन सॉल्व करने का कि आपको दोनों ओर लॉग लेने पे, दोनों ओर क्या करने पे, लॉग लेने पे, यही एक रास्ता है और कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, कोई भी फंक्शन दिया है उसकी पावर है, तो उसका सबसे आसान तरीका सरलीकरण यही है कि आपको किसी भी हालत में पावर में नहीं रहने देना है, पावर को क्या करना है, ख़त्म ही करना है। तो पावर को ख़त्म करने का रास्ता क्या है, उसको दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो पावर ख़त्म हो जाएगी, जब पावर ख़त्म हो जाएगी तो डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा। देखिए बताते हैं आपको, देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द गिवन दैट, ये जो इन्फॉर्मेशन है उसी को लिख लेंगे, गिवन दैट। क्लियर हो गया, गिवन दैट। तो गिवन दैट ये क्या दिया, साइन एक्स कॉस एक्स की पावर क्या दे दिया, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस का कॉस एक्स, इसको एज्यूम कर लो, इसको बाई मान लिया। ठीक है, और इसको समीकरण 1 डाल दो। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों ओर, समीकरण 1 में दोनों ओर क्या करने पे, लॉग ले लो, लॉग लेने पर देखो कैसे लेंगे, यहाँ से क्या होगा लॉग बाई, जब यहाँ से लॉग लेंगे देखो यहाँ से क्या आएगा, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स की पावर क्या हो जाएगी, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। अब देखो फॉर्मूला, इससे पहले एक फार्मूला अब आपको सिखाया था लॉग एम बटे एन, क्या सिखाया था, एन लॉग एम, एन लॉग एम, वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या रहेगा, लॉग बाई, ये पावर आगे आ जाएगी, तो यहाँ से क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ से क्या बचेगा, लॉग में क्या आएगा, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। ये बन गया, ये देखो आसानी से बन गया, इक्वेशन नंबर 2 डाल लेंगे, ये बन गया। इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, वो भी किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, और डेरिवेटिव करके क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई एक बार वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर देखते। ठीक है, अब ये मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे, पहले इसको मिटाएंगे, फिर जगह बनाएंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पे देखो, इसे log बाई का क्या होगा, बना पान बाई, भाई log x का बना पान बाई, और फिर बाई का करेंगे, बाई का क्या होगा, डी बाई बटे डी एक्स। और देख भाई, जब log बाई का करेंगे तो बना पान बाई हो जाएगा, बाई खुद फंक्शन है किसका, x का, इसीलिए डी बाई बटे डी एक्स होगा। ठीक है, तो ये तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इस पूरे को सेकंड फंक्शन मान लो, इसको इंटरचेंज भी कर लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऐसे छोड़ दो। अब देखो लॉग एक्स, ये पूरा एक्स मानो, लॉग एक्स का क्या होगा, वन अपॉन साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा साइन एक्स। क्लियर हो गया, और प्लस ज्यादा बड़ा हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन लॉग ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स ऐसे छोड़ देंगे, कॉस एक्स ऐसे छोड़ देंगे। जब इसका करेंगे, किसका, साइन, इसका साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इनटू में यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन आ जाएगा, प्लस साइन एक्स आ जाएगा, आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अब इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो कुछ कट रहा है, ये कट टू मतलब कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो इसको एज इट इज, ठीक है ना, ठीक है, डन। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जगह की बड़ी समस्या रहती है गणित में, मैथमेटिक्स। तो यहाँ से क्या होगा, वन अपॉन बाई, यहाँ से डी बाई बटे डी एक्स, तो यहाँ से क्या होगा, कॉस एक्स, तो सॉरी कॉस एक्स प्लस
साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ से क्या रहेगा, प्लस प्लस क्या लिख देंगे, प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। और इनटू में क्या आ जाएगा, लॉग साइन एक्स माइनस का क्या होगा, कॉस एक्स, यही तो है। अब इसको बाई का डेरिवेटिव है, बाई क्या है, बाई बटे में है तो मल्टीप्लाई, सॉरी बाई डिवाइड में है तो क्या चले, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से क्या होगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये छोटे ब्रैकेट में ऑफ कर देंगे, तो यहाँ से क्या, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ये आ जाएगा, और यहाँ से आपका ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। ये ब्रैकेट, यहीं पे आंसर आ गया। अगर आपको बाई को इल्यूमिनेट करना है यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, यही आपका क्या है, आंसर है। और किसी को सॉल्व करना है कि हम क्या करें, इसको बाई को गायब कर दूं, बाई को गायब कर देंगे तो बाई की वैल्यू उठा के रख देंगे, आंसर आ जाएगा। किसी को बाई गायब करना है, बाई क्या करना है, गायब करना है। जब बाई को गायब करोगे तो आपको बाई की वैल्यू उठा के रख दोगे, जब बाई की वैल्यू ये पुट कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन है। तो देखें कितने क्वेश्चन हो गए, हाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट, और कुछ बचा है, और कुछ बचा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। जो विविध एक्सरसाइज चल रही है और इसमें क्वेश्चन जो जटिल क्वेश्चन है उन्हीं को करा रहे हैं, आसान क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से बेस से सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जाएंगे। क्लास को ख़त्म करते हैं यहीं पे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।